प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ दे सकता है। जो कुछ भी आपको दिखता है या फिर जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ प्रभु आपको दे सकता है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? जो तुम्हें दिखती हैं, जो तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं, वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उनमें से कोई भी वस्तु ऐसी न होगी जो तुम्हें न मिलेगी। परंतु पहले क्या करना है? सबसे पहला क्या काम है? पहला काम है परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करना। परंतु आज हम देखते हैं लोगों के जीवन में उन्हें पहले चीजें चाहिए, पहले उन्हें आशीषें चाहिए, पहले उन्हें चंगाई चाहिए, पहले उन्हें अपने जीवन में कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म चाहिए, पहले उन्हें आशीषें चाहिए, फिर वो सोचते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। अगर हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी तो हम क्यों परमेश्वर के राज्य की खोज करें? परंतु मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, तब वो सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मैं यूं सोचता हूं कि फिर आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह समय समय पर आपके जीवन में वो सब वस्तुओं को देता रहेगा। परंतु जरूरत है आपको कि परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करना। अब आप परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज कैसे कर सकते हैं? कहां जाएंगे आप उसकी खोज करने के लिए? आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आपको केवल परमेश्वर के नियमों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। और यही परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है कि जब हम उसके नियमों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जो उसने बाइबल में लिखी हुई हैं, उनके अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो वास्तव में परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में होता है, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर होती है। और जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं, जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है? आपको बाइबल का अध्ययन करना है। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। आपको प्रभु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। यदि आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, यदि आप धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में इन आशीषों को अवश्य देंगे जो प्रभु आज शाम में हमसे वादा करता है कि सब वस्तुएं वो आपको दे देगा। तो आपको सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करनी है, न कि वस्तुओं की। जब आप वस्तुओं की खोज करते हैं तो आप परमेश्वर को खो देते हैं और सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप अपने मन को चीज़ों की ओर नहीं, आप अपने मन को धन दौलत और ज़मीन जायदाद और फैसिलिटी, इन चीज़ों की ओर नहीं, बल्कि अपने मन को, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के पीछे चलें, उसके रास्ते पर चलें। तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। पीके ब्रदर और सिस्टर ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं नवां शहर पंजाब तो बोल रही हाँ। मेरी गवाही मेरी अपनी आ। ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। प्रभु इन्हां दी सेवकाई नूं होर भी अगे लैके जावे। इन्हां दी टीम दा तहे दिल तो धन्नवाद करदे हां।
आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन के द्वारा आज की शाम में आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों को बचाने वाले, हम सबको अनंत जीवन का राज्य दिखाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो हमसे प्रेम करे, जो हमें छुटकारा दे, जो हमारा उद्धार करे, जो हमारे लिए अपने प्राणों को दे, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ तू ही है परमेश्वर पिता जिसने ये सब कुछ हम सब के लिए किया है। आज की शाम में मेरे पिता हम सब मिलकर हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, उस नाम की प्रभु प्रशंसा करते प्रभु। हम घटे परमेश्वर, हाँ पिता हम घटे और तेरा राज्य हमारे जीवनों में आए, तो हम में बढ़ता जा प्रभु, तू महिमा लेता जा प्रभु, तेरी तारीफ हो पिता, हाँ तेरी जय जयकार हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज दिन भर में सुरक्षित रखा, धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक जन को प्रभु आपने उनके घरों में सुरक्षित रखा है, उन्हें हर एक प्रकार की मुसीबत विपत्ति दुष्ट से और हर प्रकार के नुकसान से बचा कर रखा प्रभु, हर एक को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं दुनिया की छोर से परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो आशीष पाए पिता, तेरी प्रेजेंस को प्रभु वो फील करे पिता, और पवित्र आत्मा आज की शाम में इस प्रार्थना में पिता उनकी अगुवाई करे मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता, हर एक मन को भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु मसीह उन सारी बातों को कैंसिल करते प्रभु, हर एक के ध्यान को पिता हम आपकी ओर लगाते, हर एक को प्रभु आप एकाग्र मन दीजिए प्रभु, प्रार्थना में परमेश्वर उनकी अगुवाई कीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा हम सब पर सदा के लिए है पिता। धन्यवाद देते हैं आज के आत्मिक भोजन के लिए, सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा तूने हमें उत्साहित किया। हाँ परमेश्वर तेरा वचन अद्भुत है प्रभु, और तेरा वचन परमेश्वर इस मसीह सफर में हमें बढ़ने के लिए और हर प्रकार की बातों को पिता हमें सिखाने के लिए उत्साहित करते हैं। हाँ प्रभु, किस प्रकार हम इस मसीह दौड़ में दौड़े और क्या करते हुए और क्या सीखते हुए परमेश्वर हम इसमें सफल हो पिता, वो तेरा वचन प्रभु, हाँ वो आत्मिक भोजन प्रभु हमें सिखाता है परमेश्वर। मेरे खुदा आज दिन भर में जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह, जो भी अपराध प्रभु, जो भी गलत काम परमेश्वर प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा हम सब के द्वारा हुए हैं पिता, उन सारी बातों को खुदावन आज की शाम में इस प्रार्थना में परमेश्वर आपके आगे रखते पिता, क्योंकि आप जानते हैं पिता कि हमने कौन सी गलतियां की हैं प्रभु। उन सारी बातों को आपके आगे मानकर उसके लिए पश्चाताप करते और कहते प्रभु कि हमारे जीवन से उन्हें मिटाइए प्रभु, और हमें ऐसा हियाव दे प्रभु कि हम उन्हें कभी अपने जीवन में न दोहराएं पिता। हमें एक पवित्र जीवन दीजिए, हमारी सोच समझ हमारे आचार व्यवहार को पवित्र कीजिए प्रभु अपने पाक लहू से। धन्यवाद करते प्रभु मेरे खुदा, आपने हम सबको, आपके बेटे बेटियों को, जितनों ने अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख किया है, आपने उन्हें माफ किया। धन्यवाद परमेश्वर आपकी क्षमा के लिए। खुदावंद मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु आप चाहते हैं कि पहले हम आपके राज्य और आपके धार्मिकता की खोज करें, और जो भी वस्तुएं हैं पिता वो हमें अपने आप आपकी ओर से मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर पिता जो आपको पाता है परमेश्वर वो सारी वस्तुओं को प्राप्त करता है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर जो भी प्रभु ये भाई बहन प्रभु अपने सोच विचारों में प्रभु अपने लिए सोचते हैं, इन संसार की जो भी बातें हैं प्रभु जो अपने जीवन में चाहते हैं कि उनके जीवन में हो पिता, परंतु पिता उसे पाने से पहले परमेश्वर हम चाहते प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां प्रभु सर्वप्रथम परमेश्वर पिता तुझे खोजे प्रभु जी, तेरे वचन के अध्ययन करने वाले हों प्रभु प्रार्थना करने वाले हों लोगों के लिए प्रभु, अपने हृदयों को पिता परमेश्वर दीन और नम्र करने वाले हों पिता, क्योंकि प्रभु जब हम ऐसा करते परमेश्वर तो प्रभु हर एक वस्तु मांगने से पहले आवश्यकताएं जो आप हैं पिता वो जानते हैं मेरे खुदावंद, वो आप पूरी करते परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके निज भाग के लिए प्रभु, जिन्हें आपने राजबद्धारियों का समाज ठहराया प्रभु, जिन्हें आपने निज प्रजा ठहराया, हाँ इन भाई बहनों के लिए पिता, कि प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन आप अपने बेटे बेटियों के हृदय को खोले परमेश्वर, आज आप उनके जीवनों में ऐसा कार्य करें प्रभु कि वो प्रभु तेरे वचन के भूखे प्यासे हों, तेरे वचन को गहन अध्ययन करने वाले हों प्रभु, संगति में बैठने वाले हों प्रभु, प्रार्थना करने वाले हों, क्योंकि तेरा आना निकट है प्रभु, और जब तेरा आना निकट है तो प्रभु तुझे जानना और तुझे ढूंढना प्रभु ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर, और यही इम्पॉर्टेंट पिता इनके यही इम्पॉर्टेंट बात परमेश्वर, इस बात को वो अपने जीवन में इम्पॉर्टेंस देने पाए प्रभु, तेरे राज्य की, तेरे धार्मिकता की वो खोज करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता जब तू आए तो प्रभु तेरे लोग तैयार पाए जाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ इस संसार में रहते हुए प्रभु जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है, जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनके सपने हैं प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आज रखती हूँ। और खुदावन जब इन्होंने आपको ढूंढना शुरू किया है तो प्रभु आप जानते हैं कि आपके बेटे बेटियों की आवश्यकता क्या है प्रभु, आप उनको पूरा करें मेरे पिता, आप इनके ड्रीम्स को फुलफिल करें, आप इनके मनोरथ को पूरा करें, आप इनकी इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। जब इनकी इच्छा है कि प्रभु इनके पास एक अच्छा घर हो प्रभु, होने दीजिए प्रभु, उसके लिए आप योजना तैयार करें प्रभु। जब चाहते प्रभु इनके पास अच्छी संतान हो प्रभु, आप उन्हें, उन भाई बहनों को जिनके पास कोई भी संतान नहीं प्रभु, उन्हें संतान देकर ब्लेस करें। जब प्रभु ये चाहते कि इनके पास एक अच्छा जॉब, एक अच्छा जीवन साथी हो प्रभु, अच्छी आशीषें प्रभु, बरकत इनके जीवन में हो, कर्ज मुक्ति हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये छुटकारा पाए प्रभु, ऐसी समस्या लेकर जब ये आपके पास आए हैं पिता सुनकर उत्तर दीजिए और आप इनके जीवनों में कार्य कीजिए, क्योंकि प्रभु ये सारी वस्तुएं आपने वचन में कहा है कि तुम्हें मिल जाएंगी प्रभु। इन्हें आशीषों से भरे प्रभु, इन्हें सुख शांति दे प्रभु, अपने आनंद को दे प्रभु, इनके घर के कलेशों को, इनके घर की बुरी परिस्थितियों को, इनके जीवन के उन प्रभु बिगड़े हुए हालातों को पिता संवारने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। हर एक जन जो इस समय अपनी विनती को आपके सामने प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से रख रहे हैं, हाँ प्रभु वो अपने दिल के हाल को कह सुना रहे हैं प्रभु, आप सुनकर उत्तर दीजिए। आप उन भाई बहनों की सुधि लीजिए प्रभु, जब वो डिप्रेशन में है, निराश है, दुखी है, हताश है, बीमारियों में है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है, खुदा मैं आपके आगे रखती हूँ और कहती हूँ कि आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य कीजिए, क्योंकि इन्होंने तो सच्चे परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया है, तो सच्चे परमेश्वर की ओर ताकना शुरू किया है। और तूने कहा है कि जो तेरी ओर आशा लगाते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। हाँ परमेश्वर आप दया करें परमेश्वर पिता, आज इनकी प्रार्थना का उत्तर दे। जितने लोग परमेश्वर बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, इनके घर परिवार में कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक जो बीमार हैं, यीशु मसीह उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं, क्योंकि प्रभु तू वचन में कहता है कि ये तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। तेरा वचन कहता है कि पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए 2 जन मिलकर प्रार्थना करें तो वह स्वर्गीय पिता की ओर से पूरी होती है। पिता हम 2 से भी अधिक हैं और प्रभु हम इन बीमारों के लिए मिलकर प्रभु जी प्रार्थना करते खुदा की इनकी बीमारी, इनके रोग, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, इनका हर प्रकार का प्रॉब्लम इनके शरीर को छोड़कर चला जाए प्रभु। छोटे नन्हे बच्चे जिनके अंदर प्रभु बीमारियां बताई गई हैं, इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जीज हुई है, जॉन्डिस, टाइफाइड की प्रॉब्लम है पिता, पैदा होते ही प्रभु उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स उनके शरीरों से चली जाए प्रभु। वो नवजात शिशु प्रभु और वो नन्हे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर प्रकार के रोग बच्चों के शरीर से चले जाएं, वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से प्रभु यीशु ये सारी समस्या इसी समय उनके शरीर से चली जाए, वो देख पाए, सुन पाए, बोल पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ नौजवान प्रभु इस समय प्रभु जी बीमार है पिता यीशु मसीह, जो भी शारीरिक समस्या उनके शरीरों में है यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके अंदरूनी अंग, भारी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। हर प्रकार की प्रॉब्लम उनके शरीर से चली जाए, जिन्हें प्रभु खुजली, फोड़े, फुंसियों की प्रॉब्लम है और यीशु कोई भी समस्या उनके शरीर में यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता। बुजुर्गों को आपकी उपस्थिति में रखते हुए और कहते प्रभु उनके रोगों को नष्ट कीजिए, उनकी हड्डियों को चंगा कीजिए, उनकी मांसपेशियों को चंगा कीजिए। धन्यवाद पिता, आपने हर एक जन को जो इस समय रोगी है, बीमार है यीशु आपने सुधि लेकर चंगा किया। जितने लोग हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है खुदावन उन सब पर भी दया कीजिए और उन्हें चंगा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की सुधि इस शाम में प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन की सुनकर आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया है। एक एक विनती प्रार्थना को प्रभु आपने बहुत गहराई से सुना है। धन्यवाद करते हैं जितने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में प्रभु, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रभु जो प्रार्थना विनतियाँ आई हैं यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने उन सारी भाई बहनों की सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दे दिया, उनकी सुधि ली है प्रभु, क्योंकि तू सुधि लेने वाला, प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता, आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन आपके लोग आपके साथ देखें प्रभु। पिता डर और हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर करें। धन्यवाद पिता, हम सब पर दया करने के लिए और हमें ये संगति में बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।